पापकुंशा एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। पापकुंशा एकादशी, जिसे पापकुंशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर और दुराचारी राजा था जिसका नाम रुक्मांगद था। रुक्मांगद ने अपने अहंकार और बल के घमंड में आकर अनेक निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया और उनके साथ अत्याचार किए। उसने अपने राज्य में किसी भी धर्म कर्म का पालन नहीं करने दिया, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा के अत्याचारों से तंग आकर सभी ऋषि मुनि और देवतागण भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे इस अधर्मी राजा के अत्याचारों को समाप्त करें। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि रुक्मांगद को केवल पापकुंशा एकादशी का व्रत करने से ही मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ये व्रत पापों को समाप्त कर देता है और पुण्य का मार्ग प्रशस्त करता है। व्रत का प्रभाव। भगवान ब्रह्मा के कहने पर नारद मुनि ने रुक्मांगद के पास जाकर उसे पापकुंशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया। नारद मुनि ने रुक्मांगद को बताया कि यदि वह इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेगा तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। रुक्मांगद ने नारद मुनि के कहने पर एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की, दिन भर उपवास किया और रात्रि जागरण किया। व्रत के प्रभाव से रुक्मांगद के मन में परिवर्तन आया। उसे अपने किए गए पापों का पश्चाताप हुआ और उसने अपने अत्याचारों के लिए क्षमा मांगी। जब रुक्मांगद ने एकादशी का व्रत पूर्ण किया तो भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे उसके पापों से मुक्ति दी। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पापकुंशा एकादशी का व्रत करेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी और अंत में वो वैकुंठ लोक को प्राप्त करेगा। व्रत विधि। पापकुंशा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू होता है और द्वादशी तिथि को समाप्त होता है। दशमी तिथि। व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि की शाम को सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी तिथि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें तुलसी पत्र, फल और फूल अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें, यदि संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी तिथि। द्वादशी को व्रत का पारण करें, किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार पापकुंशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है।